हेलो एवरीवन। मैं हूँ संध्या राय, आपकी मेंटर एंड गाइड। आई हैव डन एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन दैट। मोर देन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है एंड ये सब मेरे अचीवमेंट्स हैं जो आपसे मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और डीएसएल क्लासेस जो केमिस्ट्री का है वो हमने केमिस्ट्री के लिए ही खोला था पहले, 11th एंड 12th के लिए, प्रैक्टिकल वर्क के लिए। लेकिन अब हम उसमें थ्योरी भी कराते हैं एंड प्रैक्टिकल तो चलते ही, एक्टिविटीज तो होती हैं। साथ साथ हम 10th के साइंस का भी हमने ब्रांच ओपन कर दिया है और मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको समझाते हैं ताकि आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो बहुत इजी हो जाए। जो स्पेशली बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए हम समांतर दीदी आपको मैथ्स की ट्रिक्स भी कराती हैं एंड सम हाउ मोटिवेशन के देने के लिए भी कुछ वीडियोस डालते हैं मोटिवेशनल, ताकि आपको कुछ मोटिवेशन मिलता रहे पॉजिटिव, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। अब आते हैं हम जरा आपसे ड्रीम्स की भी बात हो जाए कुछ। आपकी क्या ड्रीम्स हैं? आप भी कुछ ना कुछ अच्छा बनना चाहते होंगे। जैसे 11th में आपने पीसीएम ले लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा कि या तो मैं इंजीनियरिंग में जाऊं या फिर मैं डॉक्टर बनूं, क्या बने। एस्ट्रोनॉट वाली पार्ट भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, स्पेस में रहना, स्पेस में जाना, स्पेस के बारे में पढ़ना, स्टार्स गैलेक्सीज के बारे में। या फिर और नहीं तो सिविल सर्विसेज में चला जाऊं, है ना। तो चला जाऊं या चली जाऊं, दोनों दोनों में से कुछ भी, जो भी हैं आप। तो ये हमारे ड्रीम्स हैं जो हमने बहुत देखे, हम देख रहे हैं अपने लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेके। लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है कि हम सही से ये कर पाएंगे या फिर हमें उस फील्ड का ज्यादा ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, तो हमें पता नहीं है कि हाँ उस फील्ड में आजकल क्या चल रहा है या वो कैसे अचीव किया जा सकता है। जहां तक मैं जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ वो कैसे अचीव होगा। तो ये गाइडेंस लेके आए हैं आपके सामने अनअकैडमी, जिन्होंने पहले भी कैरियर क्विज जो है पहले भी हो चुका है। once again they are in front of you for your कैरियर गाइड बनकर आपके सामने आए हुए हैं, कैरियर क्वेस्ट लेकर आए हैं। ज्वाइन करिए कैरियर क्वेस्ट। और 20 तारीख को है ये, 20 दिसंबर को होने वाला है। 10 बजे से शुरू होगा, 6 बजे तक चलेगा। इसमें आपको बहुत अपने फील्ड के माने जाने लोग जो हैं वो अपने फील्ड के बारे में आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे उस चीज को अचीव किया या उसमें क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं, आप कैसे कर सकते हो उसको। मीन्स टोटल आपको गाइडेंस मिलने वाली है उनके फील्ड की। तो ये कुछ स्पीकर्स हैं, कैसे स्पीकर्स हैं जो अपने फील्ड के बहुत माने जाने लोग हैं। गौतम भिमानी, कुणाल, फिलिप रॉस एंड बहुत सारे इस टाइप के जो है लोग आने वाले हैं, स्पीकर्स आने वाले हैं जो आपको गाइड करेंगे। एंड इवेंट की डेट है 20 दिसंबर, भूलिएगा नहीं, संडे है। 10 बजे से शुरू हो जाएगा। और क्या करना है, कहाँ होना है, अनअकैडमी की ऐप पर होना है। और क्या करना है इसके लिए, आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, लॉगिन करना है और अपना गोल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके मेन्यू बटन पर जाना है एंड देन वहां पर आपको जो भी देखना है, जैसे आपने अभी उस दिन कैरियर क्विज देखना है तो कैरियर क्विज पर आप जाएंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे एंड देन एक इनवाइट कोड डालेंगे, दैट इज डीएसएल क्लासेस। ठीक है, ये आपका डीएसएल क्लासेस जो है वो आपका अनलॉक कर देगा वहां पर लिंक को। और आप आराम से अपने कैरियर के बारे में बहुत सारा अलग अलग जगह से आए हुए लोगों के जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में सुन पाएंगे। ठीक है, तो भूलना नहीं है बिल्कुल भी। 20 तारीख को ये इवेंट होने वाला है, जरूर ज्वाइन करना है। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लेकिन वो लिंक तभी अनलॉक होगा जब आप डीएसएल क्लासेस का वहां पर इनवाइट कोड डालेंगे, राइट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आईपैक नेम के कुछ मेन एग्जांपल्स एंड कुछ फॉर्मूलाज जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग तरीके से लिखते हैं। मैं उसकी आपको नॉलेज देने वाली हूँ, थोड़ा बताने वाली हूँ उनके बारे में।
जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फॉर्म में भी लिखते हैं। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एक वो फॉर्मूला जिसमें कि हम एलिमेंट के सिर्फ नंबर्स, टोटल कितने उसके नंबर्स हैं उस कंपाउंड के अंदर, कौन कौन से एलिमेंट हैं उनके बारे में जान पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ग्लूकोज लिया एग्जांपल, तो ग्लूकोज में कार्बन के 6, 12 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के 6 एलिमेंट है। ये फॉर्मूला जो मैंने C6H12O6 लिखा, दैट इज गिविंग अस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। एग्जैक्टली मुझे बॉन्डिंग सिचुएशन कुछ समझ नहीं आ रही है कि कितने हाइड्रोजन किस कार्बन पर है, कहाँ ऑक्सीजन है, वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन ये क्लियर हो रहा है कि इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब यदि मैं इसको एक सिंपल नंबर से डिवाइड कर दूं, जैसे कि 6 से ये सारे डिवाइड हो जाएंगे, तो बन जाएगा C1H2O1। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो कि सिंपलेस्ट रेशियो दे रहा है इन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बीच में। हमें सिर्फ रेशियो पता चल रहा है कि वो आपस में किस रेशियो में आपस में कनेक्टेड है या है उस कंपाउंड के अंदर, वो हमें सिंपलेस्ट रेशियो की जानकारी देता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला? एम्पेरिकल फॉर्मूला वो कंपाउंड का फॉर्मूला है जिसमें हमें सिर्फ क्या पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट है एंड उसका आपस में रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। ठीक है, इससे हमें कंप्लीट जानकारी नहीं मिलती है, सिर्फ रेशियो के बारे में पता चलता है। इन दोनों में कनेक्शन भी है कि आपने जिस कॉमन नंबर से आपने डिवाइड किया है उसी नंबर से यदि आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तीसरे टाइप के फॉर्मूले की बात करते हैं, वो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो व्हाट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? यहाँ पर हम एक तरह का थोड़ा सा बॉन्डिंग को और एक्सपेंड कर देते हैं इस फॉर्मूले में, जिसमें हमें ये पता चल जाए कि भाई कार्बन की कितनी, क्या उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसका आपस में कार्बन का कार्बन से बॉन्डिंग किस टाइप से है। कहीं साइड चेन है तो साइड चेन में होगा, या लॉन्ग चेन है, नॉर्मल चेन है तो नॉर्मल चेन में हम शो करेंगे। तो जैसे कि ग्लूकोज को ही मैंने ले लिया है उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कि एक कार्बन का जो एल्डिहाइड ग्रुप है, 4 कार्बन जो है वो अल्कोहलिक पार्ट में है, सेकेंडरी अल्कोहल में, और एक कार्बन जो है वो प्राइमरी अल्कोहलिक फॉर्म में है, और ये सब एक दूसरे से चेन में इंटरलिंक्ड है विदाउट एनी साइड चेन। तो ये जो फॉर्मूला हमारा बन गया, जिससे हमें थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होने लगा है इस कंपाउंड के, उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी को यदि मैं और बॉन्डिंग सिचुएशन को एक्सपेंड कर दूं कि पहला कार्बन जो एल्डिहाइड में है वो कैसे बॉन्डेड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, या बाकी के कार्बन भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से किस टाइप से बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, या कौन सा एलिमेंट कहाँ पर जुड़ा है, वो यदि डिटेल्ड में पूरा बॉन्डिंग सिचुएशन एक्सपेंड कर दूं तो वो बन जाता है ग्राफिक फॉर्मूला। तो ग्राफिक फॉर्मूला में हमें पूरे बॉन्ड की सिचुएशंस के बारे में पता चल जाता है, पूरा फैलकर कंपाउंड जो है हमारे सामने आ जाता है कि कौन सा एलिमेंट किससे कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक की चीजें हमें क्लियर हो गई हैं ग्राफिक फॉर्मूले तक। तो हम 5वें टाइप के स्ट्रक्चर पर आते हैं, जो कि हमें जरा देर से समझ आती है ये चीज कि ये बॉन्ड लाइन की फॉर्म में कैसे स्ट्रक्चर को शो किया जाता है। तो आज मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आईपैक नेमिंग ऑल्सो। 12th में भी आपको, 11th में, 12th में आपको बहुत क्वेश्चन इस टाइप के मिलने वाले हैं इससे रिलेटेड। तो व्हाट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर? हम किसी भी कंपाउंड को जो उसका कंडेंस फॉर्मूला है, उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, उसको हम एक लाइन की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, लेकिन वो लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कार्बन को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि मेरी इस कंपाउंड में सिंपल 4 कार्बन की चेन है, तो मैं यदि एकदम स्ट्रेट लेकर जाऊंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कितने कार्बन है। तो हर कार्बन को हम पॉइंट से शो कर देते हैं और बेंडिंग शो कर देते हैं लाइन की। मीन्स ये जो हर पॉइंट है इसका वो कार्बन को शो कर रहा है, एंड यहाँ पर हमने अभी कुछ और नहीं लगाया है, तो दैट मीन्स अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन से जो कंपाउंड है वो कंप्लीट हो रहा है,
इसमें हमें हाइड्रोजन को बॉन्डिंग से शो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो उसमें बाकी का जो वैलेंसी है कार्बन की बॉन्डिंग के बाद वो हाइड्रोजन से ही कंप्लीट होती है। तो यहाँ हर पॉइंट मेरा क्या शो कर रहा है, दैट इज शोइंग द कार्बन, एंड ये सिंगल लाइन मेरी ये शो कर रही है कि हर कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि डबल बॉन्ड इसमें हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड बनाने का मेथड भी बता रही हूँ आपको। जैसे इसी में मैंने यहाँ इस कार्बन पर ले लिया है डबल बॉन्ड, तो हम जैसे स्ट्रक्चर 4 कार्बन का, हमने 4 कार्बन के लिए स्ट्रक्चर बना दिया लाइन से ड्रॉ करके, बेंडिंग शो करते हुए। आप बेंडिंग किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो। एंड इस डबल बॉन्ड के लिए मैंने यहाँ पर एक डबल लाइन डाल दी। सिंगल लाइन आपकी कार्बन से कनेक्टेड होनी चाहिए और डबल लाइन आप थोड़ी छोटी ड्रॉ करेंगे, पूरी लेंथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा सिंगल लाइन से छोटी बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आप ट्रिपल बॉन्ड के लिए देख सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैंने सिंगल लाइन तो इंटरकनेक्टेड रखी है कार्बन से कार्बन की, लेकिन उसके बाद डबल बॉन्ड बनाया है और ट्रिपल बॉन्ड उससे भी थोड़ा छोटा बनाया है। तो हम ऐसे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को भी बॉन्ड लाइन से शो कर दें। अब आती है हमारी फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप में जैसे CHO ग्रुप है हमारा, तो CHO में कार्बन तो हमने पॉइंट से शो कर दिया, लेकिन हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड O को मैंने क्या किया, अब यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन को भी शो करना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप में हमें जो एलिमेंट है यहाँ पर वो हमें बॉन्ड से शो करना होता है, लेकिन बीच में कार्बन के कहीं भी हमें हाइड्रोजन शो नहीं करनी, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, वो बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट है। यहाँ हमने एल्डिहाइड का जो है ग्रुप शो कर दिया, डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड। इसी टाइप से हम साइड चेन के लिए भी करते हैं कि मिथाइल की यदि साइड चेन है जिस कार्बन पर, तो हम उस कार्बन पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये एक सिंगल लाइन क्या शो कर रही है कि ये एक कार्बन से जो है साइड चेन जुड़ी हुई है। और यदि ये साइड चेन हमारी इथाइल की हो, 2 कार्बन की हो, तो हम इसे एक बैंड कर देंगे, इसे एक बैंड बना कर देंगे, इसको थोड़ा मोड़ देंगे ताकि 2 पॉइंट्स हमें कार्बन के क्लियर हो जाएं कि ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, और ये 2 कार्बन की है यहाँ पर साइड चेन है। तो साइड चेन को भी दिखाने का मेथड है कि सिंगल लाइन एंड बैंडेड लाइन से हम कार्बन की चेन को और बढ़ा सकते हैं। प्रोफाइल के लिए मैं एक और बैंड दे सकती हूँ यहाँ पर। अब यदि कीटोन ग्रुप हो फंक्शनल ग्रुप, तो अगेन हमने क्या किया, कार्बन तो यहाँ ऑलरेडी है जो हमने पॉइंट बनाया, एंड देन डबल बॉन्ड O लगा दिया। ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर सिंगल लाइन तो आप पूरी शो करेंगे, एंड देन डबल छोटी और ट्रिपल और भी इसमें स्मॉल लेंथ में शो करेंगे। यहाँ पर नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप मैं शो कर रही हूँ। ये कार्बन तो हमारा ऑलरेडी था, जो कॉर्नर पॉइंट है उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड N मैंने क्लियर कर दिया, तो ये नाइट्राइल के लिए फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द आईपैक नोमेनक्लेचर। एंड मैं कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2-3 में हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे एंड देन आंसर मेरे साथ टैली करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन को कंडेंस फॉर्मूला और उसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाइए। तो 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, तो हमने वर्ड रूट उठाया पेंटेन और 5 कार्बन की चेन बना दी। तो 1 2 3 4 5 कार्बन की मैंने चेन बना दी, एंड इसको नंबरिंग कर दी अपने अकॉर्डिंग। आप इधर से भी दे सकते हैं नंबर, आप इधर से भी दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग 2 पर डाई मिथाइल, 2 तो मिथाइल मैंने लगा दिए 2 एंड 2 पर, क्योंकि यहाँ दिया 2 एंड 2। एंड देन 4th कार्बन पर भी मिथाइल की एक चेन बना दी, तो यहाँ मिथाइल का एक और साइड चेन ड्रॉ कर दिया। ये तो हो गया इसका कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कहलाता है। एंड देन अब हम बनाएंगे इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो 5 कार्बन के लिए मैंने इसको बैंड्स दे दिए 1 2 3 4 5, 5 बैंड, ऐसे 4 बैंड देकर मैं 5 कार्बन की मैंने लाइन ये ड्रॉ कर दी। एंड 2 मिथाइल के लिए मैंने सेकेंड कार्बन, इनको नंबरिंग कर दीजिए अपनी कंफर्ट के लिए। एंड देन सेकेंड कार्बन पर मैंने 2 अलग अलग लाइन डाली है, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पर जुड़े हैं।
एंड देन फोर्थ कार्बन पर मैंने एक सिंगल लाइन डाली है जो कि ये शो कर रहा है कि एक मिथाइल ग्रुप यहाँ फोर्थ कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक आपको साइड चेन का क्लियर हो गया होगा। चलिए अब और एग्जांपल देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 2 3 प्रोपेन 3 कार्बन की चेन है 1 2 3 एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है 1 पर 2 पर एंड 3 पर। तो 1 पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 3 पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना दिया मैंने। ये हो गया हमारा वर्ड रूट। एंड 2 हाइड्रोक्सी 2 सेकेंड कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया है क्या, कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना, इसका हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे। बॉन्ड लाइन के लिए अगेन मैंने क्या किया, सबसे पहले 3 कार्बन की चेन बना दी। तो 1 2 3 3 कार्बन की चेन। 1 पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप पूरा शो किया है, 3 पर भी पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड शो कर दिया एंड 2 पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दिया एंड OH सेकेंड पर ही OH भी लगा दिया जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को शो कर रहा है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप को दिखाने का मेथड है कि कार्बन से डबल बॉन्ड हो एंड उसी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो, देन इट इज COOH फंक्शनल ग्रुप, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हेक्सेन डाइअल। हेक्सेन डाइअल का मतलब कि हेक्सेन में 6 कार्बन का है और 2 उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और दोनों ही कॉर्नर्स पर हैं, इसीलिए उनको 1 से शो भी नहीं किया कि आप इधर से भी गिन सकते हो इधर से भी गिन सकते हो। तो मैंने उनको मिलाकर, क्योंकि हेक्सेन जो है वर्ड वो उसमें 6 कार्बन एल्डिहाइड के भी काउंटेबल है, तो उन दोनों को भी मिलाकर मैंने 6 कार्बन की चेन बना दी। दोनों कॉर्नर के कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप बना दिया है और बाकी के 4 कार्बन को हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दिया। तो ये हो गया हेक्सेन डाइअल। और इसका बनाएंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए मैंने क्या किया, बैंड्स शो कर दिए। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की मैंने चेन बना दी है एंड देन कॉर्नर पॉइंट पर एल्डिहाइड को शो कर दिया H एंड डबल बॉन्ड O से, ठीक है। तो ये हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया हेक्सेन डाइअल का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। आईपैक नेम में कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप। DSL क्लासेस 12 है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, वहां पूछ सकते हैं। यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बस अब ये लास्ट टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट का। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये जितने भी एलिमेंट से मिलकर बना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें हम उन सब एलिमेंट्स की क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं, काउंट कैसे करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर। देन हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन।